हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। पता है आज मैं आप लोग के लिए क्या लाया हूँ। आज मैं एनटीपीसी के 7 अप्रैल के दूसरे शिफ्ट का क्वेश्चंस लाया हूँ। ये देखो क्वेश्चंस। एक्चुअली आज मेरा भी एग्ज़ाम था और मैं बस एग्ज़ाम देने गया था, जिससे कि मुझे ये पता चल पाए कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिख लिया है जो मैं आज आप लोग को बताता हूँ। अच्छे से देख लो, आने वाले जितने भी शिफ्ट होंगे हो सकता है क्वेश्चंस का पैटर्न सेम हो, रिपीटेटिव हो, तो आप लोग को काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन था हमारा, ये जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये एज इट इज़ क्वेश्चन आया था सेम। आप अगर आपके कोई दोस्त संबंधी कोई भी एग्ज़ाम देने गए हो तो उससे आप पूछ सकते हो कि क्या ये क्वेश्चन आया था क्या, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था हमारा क्या कि एक रूम था, रेक्टेंगुलर रूम, जिसका फर्श जो था रेक्टेंगुलर था और उसका लेंथ जो था ना वो क्या था 15 मीटर का, ब्रेथ जो था वो 11 मीटर का। ये हो गया हमारा एल, ये हो गया हमारा बी। और इसमें जो है ना हमें कारपेट बिछाना था। कारपेट का जो चौड़ाई था वो कितना था 75 सेंटीमीटर और रेट क्या दिया हुआ था, रेट गिवन था 13 रुपीज़ पर मीटर। इसको करने का सबसे इजी तरीका क्या है, सबसे पहले एरिया ऑफ फर्श अगर निकालेंगे, फर्श का क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा 15 गुना 11 मीटर स्क्वायर। और अगर हमें मतलब लेंथ निकालना हो इस कारपेट का, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस चौड़ाई से इसमें डिवाइड देना पड़ेगा 75। लेकिन ये 75 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड देंगे। 100 से डिवाइड दो, या फिर इस 100 को हम लोग कहाँ लिख दें, ऊपर यहाँ लिख दें। तो ये हमारा जो पार्ट आया ये क्या आ गया हमारा लेंथ ऑफ कारपेट, मतलब कारपेट की लंबाई। अब कारपेट की लंबाई इतनी मीटर है और रुपये कितना था 13 रुपीज़ पर मीटर। तो टोटल कॉस्ट ऑफ कारपेट कितना आ जाएगा, इतना इंटू 13। अब इसको सॉल्व करने के लिए या तो पूरा सॉल्व करो या फिर ऑप्शन चेक करो। मैंने इसे ऑप्शन से सिम्पली किया था। यहाँ देखो न्यूमरेटर में 11 है और 11 का मल्टीपल जो था ऑप्शन में केवल एक ही था, तो इसलिए वही आंसर हो गया। यहाँ इजली सॉल्व भी कर सकते हो। 25 से इसको काटो, 25 3 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा, ये 3 से 5 बार में कट गया, ये कितना आ गया 5 चौके 20, मतलब 20 गुना 11 गुना 13 इतना रुपये। इसको मल्टीप्लाई कर लेना आप। बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा जो क्वेश्चन था हमारा, इसमें नाम दिया हुआ था आकाश, अरीफ, ऐसा कुछ। तो मैं सिंपली बताता हूँ इसे। एक लड़का था जिसने बी को कुछ रुपए दिए थे उधार और 10% रेट था, 3 साल के लिए दिया था। ठीक है, और ये सिंपल इंटरेस्ट पे था। और बी ने क्या किया, उसी अमाउंट को सी को दे दिया। और कितने इंटरेस्ट पे, 20% का इंटरेस्ट था 3 साल के लिए, और ये भी सिंपल इंटरेस्ट पे। तो बी को जो इस ट्रांजैक्शन में फ़ायदा हुआ ना वो हुआ 1560 रुपया। ठीक है, तो पूछा गया ए ने बी को कितना रुपया दिया था, ये प्रिंसिपल। इसमें सिंपल सी बात है, अगर हम लोग यहाँ से इंटरेस्ट फाइंड करें तो 10% और 3 साल के लिए टोटल कितना परसेंट हुआ 30%। और यहाँ देखा जाए तो ये 20% इंटू 3 साल के लिए, तो ये कितना हो गया 60%। इट मीन्स सी जो बी को इंटरेस्ट दिया वो 60% दिया एंड बी जो ए को इंटरेस्ट दिया 30% दिया। तो बी को फ़ायदा कितना हो जाएगा, तो बी का जो फ़ायदा होगा वो क्या हो जाएगा 60% माइनस 30%, डेट इज़ 30% का फ़ायदा हुआ। अब देखो ये P का 30% जो है यही तो हमें गिवन है 1560, क्योंकि यही 30% किसको बच जाएगा, B को बचेगा। अब देखो ये 30% मतलब 30/100 हम लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। अब देखो ये 0 0 कट गया, 3 से काटो, 3 5 जो 15 और 3 2 जो 6, 520। तो प्रिंसिपल कितना हो गया 5200। तो ये हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल, यही हमारा आंसर है। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। ओके, तीसरा क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है ना वो क्या था, हाँ, दो लड़का था, उन दोनों के पास कुछ रुपए थे। ठीक है, हाँ, कुछ रुपए, उन दोनों के पास 63 रुपये थे और उन दोनों के पास जो रुपए का रेशियो था ना वो क्या था 4:5 का रेशियो था। तो पूछ रहा था कि उन दो के पास, ए बी के पास कितना कितना रुपया है। ये सिंपल है, 5 4 कितना हो गया 9 यूनिट का वैल्यू कितना है 63, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। तो ए के पास कितना होगा 7 4 जा 28 एंड बी के पास कितना होगा 7 5 जा 35। तो 28 और 35 हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या था, आइए देखते हैं। हाँ, चौथा क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था। 240 कप को किसी ने ख़रीदा था 8 रुपये पर पीस के हिसाब से। ठीक है, और उसमें से उसे घर लाने में 24 कप जो है डैमेज हो गया, तो बचे कप को वो 12 रुपीज़ पर पीस से बेचता है। तो पूछा है प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले सीपी अगर हम लोग फाइंड करें, मल्टीप्लाई करो इसे 240 गुना 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 240 गुना 8, 800 8 चौके 32 के 2 बाकी 3, 8 गुना 16 3 19, 1920 रुपया। ठीक है, 24 का कप फूटने के बाद उसके पास कितना कप बचेगा, ये देखो घटा देने पर 10 में से 4 गया 6, 1 2, मतलब 216। और 216 कप को वो 12 रुपीज़
पर पीस के हिसाब से बेचता है। अब इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 1272 के 2 बाकी 7, 12 के 12 7 19 के 9 बाकी 1, 12 24 1 25, 2592। तो फ़ायदा कितना हो गया 2 7 6 672। और कितना परसेंट फ़ायदा हुआ, तो इतना गुना 100 कर दो भाई, ये 0 0 कट गया 19। अगर इसे सॉल्व करोगे तो ये लगभग 35% आ जाएगा। मुझे तो आंसर भी याद हो गया है, ठीक है, आप लोग देख लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच इज़ करेक्ट ऑप्शन। हाँ, एक ऐसा क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, पूछा था इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो उसमें पहला जो ऑप्शन था ना, तो बोल रहा था कि एक जैसे सर्किल पे हम लोग 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी भी बाहरी पॉइंट से, तो क्या कभी भी इन 2 टेंजेंट के बीच का एंगल 0 डिग्री हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है। अगर 0 डिग्री होने का मतलब क्या हो गया, दोनों लाइन सिमिलर हो जाएगा, मतलब कॉन्साइड करेगा एक के ऊपर एक, ऐसा तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। इसलिए पहला ऑप्शन इसका क्या होता है, रॉन्ग हो जाता। दूसरा ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ था, हाँ, अगर 2 लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में सेम होगा, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। तो ये बिल्कुल सही है। जब 2 रेखा को एक प्रतिच्छेदी रेखा कट करती है तो एकांतर अंतःकोण आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऐसा कब होता है, जब ये दोनों पैरेलल होता है, ठीक है। इसका उल्टा भी सही है। तो यही ऑप्शन हमारा बी जो होता है वो क्या होता है, करेक्ट होता। इसमें तीसरा था क्या, एक सर्किल के डायमीटर के एंड पॉइंट से अगर 2 हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें, तो ये दोनों टेंजेंट जो है ना परपेंडिकुलर होगा। लेकिन परपेंडिकुलर होता है क्या, नहीं ना, ये दोनों पैरेलल होता है। तो इसलिए तीसरा ऑप्शन भी क्या था उसका, रॉन्ग था। तो ये स्टेटमेंट वाला था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, रुकिए 1 मिनट, अरे 2 ही पेज है, 1 मिनट 1 मिनट 1 सेकेंड मिटा लेते हैं इसे हम। हाँ, तो आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा छठा क्या, एक्स एंड वाई 2 नंबर है, उन दोनों का मीन दिया हुआ था 400, ठीक है। और एक्स एंड वाई का जो रेशियो था वो हमारा क्या गिवन था, एक्स और वाई का रेशियो था वो 3:7 था। तो पूछ रहा था वाई माइनस एक्स क्या होगा। तो सबसे पहले देखो एक्स वाई का रेशियो कितना है, एक्स वाई का मीन क्या था 400। तो मीन क्या होता है, दोनों का एवरेज, एक्स प्लस वाई बाई 2 हमारा क्या दिया होता है 400। तो एक्स प्लस वाई हमारा कितना हो गया 800, है ना। अब देखो एक्स और वाई इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें कितना आ जाएगा 10 यूनिट। इट मीन्स इस 10 यूनिट का वैल्यू कितना है 800, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 80। अब हमें वाई माइनस एक्स पूछा गया, तो वाई माइनस एक्स मतलब 7 में से 3 गया 4 यूनिट। तो इस 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 80 गुना 4 मतलब 320। तो 320 हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैसा था, 2 हमारे पास मिक्सचर दिया हुआ था सिरप एंड वाटर का, ए एंड बी ले लेते हैं, ठीक है। तो पहला सिरप में 5 लीटर सिरप था और 6 लीटर वाटर था। ये सिरप हो गया, ये वाटर हो गया, ओके। दूसरे मिक्सचर में 3.5 लीटर सिरप था और 5.5 लीटर वाटर था। तो पूछा गया था कि इन दोनों में से किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है। कंसंट्रेशन मतलब जो कौन सा गाढ़ा है ज़्यादा, ठीक है। तो अगर हम लोग गाढ़ा देखें तो रेशियो ऑफ सिरप अपॉन टोटल कितना हो जाएगा 6 5 11। यहाँ रेशियो ऑफ सिरप हो गया 3.5 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3.5 प्लस 5.5 ये हो जाएगा हमारे पास 9। अब इन दोनों में देखना तो कौन ज़्यादा कंसंट्रेशन का है, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर सकते हैं ना। 9 5 45 इधर हो गया और 11 गुना इसको करो 11 5 55 के 5 बाकी 5 11 33 5 38। तो 38.5 और 45 में से कौन बड़ा है 45 बड़ा है, इसलिए इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो इसमें ऑप्शन था ए बी नन ऑफ दीज या दोनों का समान है ऐसा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होता करेक्ट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही आसान था, एक स्टार ऐसे बना हुआ था स्टार अपॉन 21, ठीक है, इंटू स्टार अपॉन 189, ठीक है। तो ये हमारा 1 था, तो स्टार की जगह पे क्या होगा, तो मैंने इसे ऑप्शन से चेक किया था। ऑप्शन में एक जगह 63 था, अगर हम लोग देखो यहाँ 63 यहाँ रख दे, यहाँ 63 रख दे, तो 21 दिया क्या हो जाएगा 63 और ये 63 3 जा 189, तो और 3 से 3 कट के वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन से मैंने इसे चेक किया तो 63 हमारा आंसर आ गया था, ठीक है। एक बार मैं इसे इरेज कर लेता हूँ, 1 सेकेंड 1 मिनट। हाँ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या था, मतलब एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, जैसे 2 5 6 10 25 23 22 21 इस तरह से पूछा गया था। कुछ नंबर गिवन थे 10 15, और जब हम लोग DI पढ़ते हैं ना बारंबारता लगभग, उसमें ग्राफ बनाने वाला हिस्टोग्राम या पाई चार्ट वगैरह उस टाइप में, तो वर्ग अंतराल जो होता है जैसे 5 से 10 10 से 15 15 से 20 20 से 25, तो पूछा गया था कि 20 से 25 वाले जो वर्ग बनेगा क्लास,
तो उस क्लास का कितना फ्रीक्वेंसी होगा। तो इसमें बस कुछ नहीं करना था, गिनना था कि 20 से 25 के बीच में कितने नंबर है, वही उसका आंसर होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था क्या, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू डैश किलोमीटर। ठीक है, तो ये 1 mm होता है मिलीमीटर, एक मिली मतलब होता है 10⁻³ मीटर, और मीटर को अगर किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर में होता है 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, 1000 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है, इसलिए 1000 डिवाइड देंगे तो ये कितना हो जाएगा टोटल 10⁻6 किलोमीटर। तो इसका ऐसे लिखा हुआ था 0.000001, ऑप्शन ऐसा था, तो ऐसे हम लोग चेक करके सही करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंपल था, एक दिया हुआ था एक ग्लास का जो सेलिंग प्राइस है वो 330 रुपये है, प्रॉफिट है 10%। ठीक है, और हमें सीपी पूछा गया था, तो सिंपल है, सीपी का 110% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 330। ठीक है, ये इतना बटे 100 कर दो, 110 दिया 330, तो 300 हमारा सीपी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, उससे पहले हम इसे इरेज कर लेते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को ये फ़ायदा होगा काफ़ी ज़्यादा। जब आप लोग एग्जाम में जाओगे तो इसी टाइप का होगा, तो ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना एक बार। अभी लास्ट में कुछ अच्छे क्वेश्चन बचे हुए, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। अब हमें गिवन था 2 नंबर, जैसे 2 नंबर का सम है हमारे पास 15 और 2 नंबर के रेसिप्रोकल का सम है 3/10, तो वो 2 नंबर क्या होगा वो पूछा गया था। तो नंबर को मैंने a + b मान लिया था 15, और ये 1/a + 1/b हमारा 3/10 था। इसे मैंने भी ऑप्शन से किया था, इसको सॉल्व करना थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, तो कर भी सकते हैं। वैसे देखो, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a + b/ab इज इक्वल टू 3/10। ठीक है, तो a + b का वैल्यू क्या है 15, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, देखो 15/ab इज इक्वल टू 3/10, तो 3 5 जा 15, तो ab हमारा क्या हो गया 50। तो ऑप्शन से हमें ईजिली दिख गया, एक ऑप्शन था 5 और 10, तो 5 दाई 50 और 5 + 10 15, 2 नंबर का सम 15 था, 5 दाई 50, दोनों सेटिस्फाई हो गया, तो मैंने ये आंसर टिक कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन हमारा इस तरह ये था, √5 - 1/√5 + 1 जो था हमारा होता है a + b√5। ठीक है, तो a और b का वैल्यू पूछा था, तो इसको रेसलाइसन करना था। रेसलाइसन करने के लिए क्या हो जाएगा, 5 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर हो गया कितना 5 + 1 - 2√5 अपॉन ये हो जाएगा नीचे 4, तो ये हो गया 6 - 2√5 बचे 4। इसको हम लोग अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 - √5/2, तो a हो जाता हमारा यहाँ से 3/2 एंड b हमारा क्या हो जाएगा -1/2, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि एक स्फीयर को हम लोग बोलते हैं गोला। ठीक है, 2 सेंटीमीटर रेडियस के कितने गोले बनाए जा सकते हैं 4 सेंटीमीटर के एक गोले से। तो इसका सिंपल सा होता है, नंबर ऑफ गोला जो होता है वो क्या होता है, बड़ा वाला गोले का रेडियस अपॉन छोटे वाले गोले का रेडियस अपॉन का क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब मतलब 8 आंसर होगा इसका। ठीक है, ये सिंपल है। ये नहीं जानते हो तो सिंपल पूरा वॉल्यूम निकाल लेना। नंबर कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर, मतलब 4/3 पाई r3, ये हो जाता। नीचे लिखते हैं 4/3 पाई 2 का क्यू। देखो ये 4/3 से कट ही जाता है, ये 4 का क्यू अपन 2 का क्यू, ये हमारा 8 आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन था PQ एक 2 डिजिट नंबर है PQ, तो हमारा जो है ये PQ - QP हमेशा किस नंबर से डिविजिबल होगा, तो ये हमेशा 9 से डिविजिबल होता है। इसको चेक करने के लिए कोई भी आप एक नंबर लेते, जैसे 21 ले लिए या फिर 12 ले लो। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो। जैसे 21 लिया मैंने, तो 21 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 12, और इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना होता है 9 आ जाएगा, तो ये 9 से डिविजिबल होगा हमेशा। ऑप्शन था 6 था, 3 था और 12 था, इस तरह से। तो 9 से हमेशा सब कोई ना कोई नंबर डिविजिबल होता है। जैसे 34 लेता तो इसका रेसिप्रोकल 43, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करता तो -9, तो ये 9 से कट रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर 9 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक, वो भी देख लेते हैं। कहा गया था कि एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर, दोनों का एरिया आपस में क्या है इक्वल है। एरिया साइड ऑफ लेंथ ऑफ स्क्वायर कितना था 44 एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना था 121, तो इसका ब्रेथ पूछा गया। तो सिंपल 121 गुना b बराबर 44 गुना 44। ठीक है, 11 से काटो, 11 चौके 44, 11 11 121, फिर 11 से इसको काट दो 4 बार में, तो ब्रेथ कितना आ गया, हाँ ब्रेथ कितना आ गया 16 हमारा आंसर होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन था कि
44 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर 55 सेंटीमीटर के 3 रॉड हैं, ठीक है। तो इसको किस तरह से हम लोग तीनों को कट कर सकते हैं कि हमें समान नंबर ऑफ क्या मिल जाए, एक टुकड़ा मिल जाए जिसका आकार क्या हो, समान हो। तो इस सिंपली है इसका एचसीएफ निकालना था। तो इसका एचसीएफ क्या होगा हमारा 11, इतना तो एचसीएफ आता ही होगा निकालने, 44, 22, 55 का, ठीक है। एक क्वेश्चन था, पहले इसे मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन था अरुण और क्या नाम था, अड़ीन या अहीम ऐसे कुछ नाम था, ठीक है। इन दोनों के पास 9:5 के रेशियो में कुछ रुपया था, ठीक है। अब बोलता है अरीम जो है वो अपना 12 रुपया किसे दे देता है, अरीम को दे देता है, ठीक है, अरुण। तो मान लो इसका 9x है और इसका 5x है, ये अपना 12 रुपया किसको दे दिया, इसको दे दिया। तो अब जो इनके पास जो बचा हुआ रुपया था ना वो किस रेशियो में था, 4:3 के रेशियो में था। तो अरुण का कितना अमाउंट इनिशियली था तो वो पूछा गया। तो इसको सॉल्व करने से कितना हो जाएगा, 9 27x माइनस 5 के 20x इज इक्वल टू 12 84। तो ये कितना हो गया, 7x इज इक्वल टू 84, x इज इक्वल टू 12 और 12 शुरू अरुण का पूछा गया था। तो 9 गुना 12 ये हमारा 108 अरुण के पास शुरुआती में रुपया था। तो ये क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जैसे कि मतलब a² माइनस b², ऐसे कोई नंबर लिखा हो, जैसे कि 119 का स्क्वायर माइनस 111 का ऐसा स्क्वायर लिखा हुआ था, ठीक है। ये पूछा गया था ये क्या है, कि रियल नंबर होगा या कंपोजिट नंबर होगा या रेशनल नंबर होगा, इस तरह से हमें पूछा गया था। जिसका आंसर कंपोजिट नंबर होगा। इसको a² माइनस b² में सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 8 × 230 ऐसा कुछ। तो ये 1 से भी कैंसिल हो सकता है, 2 से भी कैंसिल हो रहा है, 4 से भी कैंसिल हो रहा है, साथ में इस नंबर से भी कैंसिल हो रहा है। तो ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है, ये प्राइम नंबर नहीं है। आई होप यहाँ तक समझ गए होगे। और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे बट मैं इतना ही लिख पाया, ठीक है। और इजी लेवल का ही क्वेश्चन था, इससे ज़्यादा घबराने का जरूरत नहीं है। हाँ, रीजनिंग को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना आप। रीजनिंग के पैटर्न कुछ चेंज थे और कुछ सिमिलर पैटर्न भी आए हुए थे जो पहले पूछा जाता था, इसीलिए आपको अच्छे से तैयारी करना है। ऑल द बेस्ट। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के धमाकेदार वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक यू वेरी मच।